हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं ब्रैग समीकरण क्या होता है, ब्रैग इक्वेशन। ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है। तो उसमें आज हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रैग समीकरण क्या होता है, ब्रैग इक्वेशन। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो ब्रैग समीकरण होता क्या है। ठीक है। उसको एकदम चित्र की सहायता से एकदम आसानी से हम समझेंगे। ठीक है। और इसकी थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे। ठीक है। तो इस पर आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब एकदम हम समझेंगे इसमें क्या होता है कैसे। ठीक है। तो चलो देखते हैं ब्रैग समीकरण ब्रैग इक्वेशन के बारे में। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो आपको पी क्यू आर और एस दिख रहा है, ये आप मान सकते हो कि तल है या कह सकते हो सतह है। ठीक है। जैसे एक तल है फिर उसके ऊपर दूसरा तल, तो यही चीज़ है कि मतलब सतह ये पी है, क्यू है, आर है, एस है। ठीक है। तो अब इस पे होता क्या है, चलो पहले थ्योरी पढ़ते थोड़ी जिससे आसानी से समझ में आए। देखो कहा जा रहा है ब्रैग समीकरण ब्रैग इक्वेशन में कि जब एक्स किरणों को, एक्स किरणें आपको पता है एक्स रेज होती हैं, एक्स किरणों को क्या होता है, जब एक्स किरणों को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं, मान लो कोई क्रिस्टल है, अगर आप उस पर क्या करो एक्स किरणों को डालो तो क्रिस्टल इन किरणों का विवर्तन कर देता है। मतलब कि जो ब्रैग समीकरण है ये मेन विवर्तन पर आधारित है। ठीक है। अभी दिखाएंगे कैसे ये जो एक्स रेज आ रही हैं ये कैसे आपका विवर्तन दिखाएंगी। ठीक है। अभी बताते हैं आपको। तो देखो अभी बात जानो कि जब एक्स किरणों को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो क्रिस्टल क्या करता है, इन किरणों का विवर्तन कर देता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा एक्स किरण विवर्तन विधि द्वारा, एक्स किरण विवर्तन विधि जो है इसके द्वारा क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन करने के संबंध में सन 1913 में इंग्लिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम ब्रैग। ठीक है। और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग, इसका आपको ऐसे भी मिल सकता है डब्ल्यू एच ब्रैग, और लॉरेंस ब्रैग का नाम आपको डब्ल्यू एल ब्रैग भी मिल सकता है। ठीक है। तो ऐसे सीधा सीधा याद रख सकते हो, विलियम ब्रैग और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग द्वारा प्रस्तावित समीकरण ब्रैग समीकरण दिया गया। तो मेन क्या पॉइंट है कि एक्स किरण विवर्तन विधि द्वारा क्या किया इन्होंने, क्रिस्टल की संरचनाओं का अध्ययन करने के संबंध में 1913 में इंग्लिश वैज्ञानिक थे विलियम ब्रैग और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग द्वारा प्रस्तावित समीकरण ब्रैग समीकरण दिया गया, जो कि है आपका 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अभी हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है। 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। आप देखो इसको देखते हैं कैसे होता है। देखो ये जो आपको दिख रहा है पी क्यू आर एस, ये आपको पता है तल है सतह है। ठीक है। अब इस पे होता क्या है, देखो पहली ये जो आपको रे दिख रही है ये वाली, ये आपकी एक्स किरण आती है यहाँ पे। ठीक है। और आपको आपने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम। ठीक है। कि उस पे क्या होता है, उस पे आपकी किरण आती है। ठीक है। ये जो आती मतलब जो किरण इस पृष्ठ पर पड़ती है वो आपतित किरण होती है और फिर ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है। अभिलंब होता है यहाँ पे, और जो कोण बनाता है वो होता है आपतन या परावर्तन कोण। ठीक है। तो यही बात हुई है। देखो ये एक्स किरण आई है इस पे, ये बी पॉइंट पर, मान लो यहाँ बी पॉइंट पर आके इस पृष्ठ पर या तल पर टकराती है। ठीक है। बी पॉइंट पर आके टकराई है, आप देखो क्या होगा इसका, जब ये बी पॉइंट पर आके इसको टकराएगी यहाँ पे, तो देखो अभी ये कौन सी किरण हो रही है, अगर कहा जाए तो आपतित किरण हो रही है। फिर क्या होगी, ये परावर्तित होकर इधर निकल जाएगी। ठीक है। इस पृष्ठ से परावर्तित होकर कहाँ, इधर को निकल जाएगी। तो ये हुई पहली रे। अब इसके आपतन कोण की बात करें तो ये वाला हो जाएगा इसका आपतन कोण थीटा। तो आपको पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए ये वाला कोण थीटा हुआ तो ये वाला कोण भी थीटा हो गया। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार दूसरी रे एक आई एक्स किरण जिसको क्यूब तल पर आपतित कराया गया। ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये क्यू तल पर आपतित हुई है यहाँ पे, मान लो डी बिंदु पर आपतित हुई है। ठीक है। ठीक है। कौन से बिंदु पर, डी बिंदु पर आपतित हुई है। और फिर क्या हो रहा है इसका फिर ये जाके फिर क्या हो रहा है, ये इधर परावर्तित होकर चली जा रही है। ठीक है। अब क्या किया गया, देखो जब ये इधर से आके उसी प्रकार परावर्तित हो गई, ये वाला कोण थीटा उसी प्रकार है। ठीक है। आप देखो क्या होगा यहाँ पे, मेन पॉइंट आप समझना है हमें, क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपको ये वाली रेखा दी, ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हमने क्या किया, थोड़ी सी लाइन की, इसको क्या कर दिया, थोड़ी सी लाइन को यहाँ तक पीछे कर दिया और इस पॉइंट को मान लिया ए। ठीक है। और इसी प्रकार जो आपकी ये वाली थी, ये वाली एक्सरे, इसको भी क्या किया गया, थोड़ा पीछे किया गया, इस वाली लाइन पे मिला दिया गया। ठीक है। ये पॉइंट मान लिया गया सी। तो आप देखो मेन आप सिस्टम शुरू होता है। देखो ये जो तल है पहला पी और क्यू, या कह सकते हो क्यू और आर, या कह सकते हो आर और एस, इनके बीच की दूरी होती है डी। आपको इनके बीच की दूरी याद रखनी है, क्या होती है डी। कह सकते हो दो सतहों के बीच की दूरी या दो तलों के बीच की दूरी क्या हो रही है, डी हो रही है, स्मॉल डी। ठीक है। तो आप देखो इसमें होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, अभी आपने जब पीछे किया तो ये आपका क्या मिला, ए मिला, और जब इसको पीछे किया तो यहाँ पे सी मिल चुका है। ठीक है। तो अब क्या किया गया, अगर यहाँ पर से डॉट डॉट लाइन बना दे ऐसे, तो देख सकते हो ये बी और डी भी मिल जाएंगे। ठीक है। ये बी और डी मिल जाएंगे। आप देखो ये क्या बन चुका है, ऐसे बन चुका है, आपको पता है ये ऐसे, ये, ठीक है, एकदम आपको बहुत डीपली समझा रहे हैं। ये देख सकते हो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है।
आप जब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होता है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो थीटा ये भी हो जाएगा। अब ये कोण हो चुका है थीटा। अब क्या करते हैं, ये जो आपका ABD त्रिभुज है, देख सकते हो ये वाला त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है आपका, ये ABD त्रिभुज है। ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे ABD, इसका मान सकते हो जूमिंग की गई इसकी, ठीक है। ये आपका AB पॉइंट है, ये कोण थीटा है आपका, और ये है पॉइंट D, ठीक है। तो देख सकते हो अब यहाँ से हमें क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। देखो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, माना हमने कि एक्स किरण की वेवलेंथ जो है, उसकी जो तरंग लंबाई है एक्स किरण की, वो कितनी है, लैम्डा है, तथा दो सतहों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, ये हमने आपको बताई दी। कोण थीटा, आपतन या परावर्तन, जो भी कोण आप कहना चाहो, वो वाला कोण यहाँ पे थीटा है, ठीक है, के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए ब्रैग समीकरण, मतलब एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा दो सतहों के बीच की दूरी d और थीटा के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए वाले समीकरण को क्या कहते हैं, ब्रैग समीकरण। अब हमने आपको त्रिभुज ABD दिखाया, ठीक है, ABD दिखाया, तो देख सकते हो त्रिभुज ABD जो है आपका, तो ये जो आपका ABD त्रिभुज है, इसमें क्या किया गया, हमने निकाला साइन थीटा। थीटा कोण ये है आपका, जब साइन थीटा निकालोगे आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, इसमें लंब कौन सा होता है, जो थीटा के सामने की भुजा कौन सी, AD, तो AD बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, BD। ये आपका जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, BD हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू, इस BD को इधर भेज दो, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD साइन थीटा, और BD की वैल्यू क्या है, स्मॉल d, तो AD इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल d साइन थीटा। तो ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं एकदम। पाइथागोरस प्रमेय लगी यार, वो जो आप 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन के लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो AD की वैल्यू आ गई D साइन थीटा। अब आपको चित्र में एक चीज समझना है, देखो क्या AD पॉइंट आपका कौन सा था, ये वाला, ये आपका कौन सा पॉइंट है, AD पॉइंट है। अगर हम इस वेव की बात करें, ये वाली और ये वाली, मतलब कि ये A पॉइंट और B पॉइंट, ये यहाँ तक की लंबाई सेम होगी, मतलब यहाँ से देखो ये वाले पॉइंट से ये जो आपका ये दिख रहा है, और ये वाला A पॉइंट इसकी, और ये वाला, ये आगे वाली, और ये दोनों बराबर होंगी, लेकिन ये देख रहे हो आप जाके यहाँ पे D पर मिल रही जाके, तो ये क्या होगा जाके इसका, आपकी ये वाली अगर मान लो कोई भी पॉइंट दे दो x, ये x डैश दे दो, एक्स बी की वैल्यू और x डैश डी, ठीक है, एक्स बी जो है आपका, ये मानने के लिए कुछ भी दे दो, ठीक है, एक्स बी है, जो एक्स बी क्या है, छोटा है किससे, एक्स डी से, लेकिन इसमें क्या छोटा पड़ रहा है, अगर हम इसमें से AD को हटा दें तो ये दोनों इक्वल हो रही, तो ये AD जो होगा जाके, ये होगा आपका पथ का अंतर, पथांतर होगा जाके। तो ये बात आपको इसमें समझने की। इसी प्रकार जब इस रे पे देखोगे, ये वाली यहाँ से यहाँ तक और ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें भी इसी प्रकार क्या होगा, ये जो DC होगा जाके, ये क्या होगा, इसमें जाके पथ का अंतर होगा। वरना ये जो B और C पॉइंट तक तो एकदम, ये इतनी रे और इतनी रे, तो ये दोनों तो सेम ही हो जाएंगे ना, ये इसमें पथ का अंतर क्या हो रहा है, ये DC, और इस वाली रे में क्या हो रहा था, AD। तो ये है पथ का अंतर, आपको समझाने के लिए एकदम आसानी से बताया, ठीक है। तो लिखा वही AD व DC क्या है, पथ के अंतर, इसलिए AD बराबर DC, ठीक है, AD बराबर DC। जब AD का मान D साइन थीटा है तो DC का मान भी D साइन थीटा हो जाएगा। तो AD प्लस DC इक्वल टू क्या हो गया, D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा, तो AD प्लस DC इक्वल टू हो गया 2D साइन थीटा। अब यहाँ पर से पथांतर आपको पता है कि पथांतर कितना होता है, पथांतर जो होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि पथांतर होता है n लैम्डा, ठीक है। तो हमारा ये पथांतर ये भी निकला, ये क्या है, पथांतर ही तो आपने निकाला, पथ के अंतर से दोनों उनका योग निकाला 2D साइन थीटा, और पथांतर n लैम्डा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल, और यहाँ पर से क्या आ जाएगा 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो ये इक्वेशन जो निकलेगी जाके, यही है आपकी ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम आसानी से आपको पूरा त्रिभुज लेकर समझाया कि जिससे आपको ये टॉपिक एकदम सरल लगे, एकदम आसान लगे, ठीक है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान टॉपिक था, ठीक है। तो ये था आपका ब्रैग्स समीकरण, ब्रैग्स इक्वेशन। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।